गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं देहरादून उत्तराखंड की एक और बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी आईएमएस यूनिसन के बारे में। आज के वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है, ऑनेस्ट रिव्यू मैं करने वाला हूं आईएमएस यूनिसन का। देखने वाले हैं रैंकिंग और अप्रूवल्स कैसे हैं आईएमएस यूनिसन के। अगर आप यहां से मतलब आईएमएस से कोई अंडर ग्रेजुएट या फिर मास्टर लेवल के कोर्सेज करने जा रहे हैं तो उनमें से टॉप कोर्सेज कौन से हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, आरओआई देखेंगे कि जितनी फीस आईएमएस लेता है क्या उतना अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है या नहीं, कौन से रिक्रूटर्स आते हैं, किन कंपनीज में आप प्लेस्ड होते हैं, रैंकिंग, अप्रूवल, एक्रीडेशन वगैरह सारी चीजें आईएमएस यूनिसन की आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इफ इन केस आप और अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सर्च कर रहे हैं आईएमएस यूनिसन के साथ साथ, तो डिस्क्रिप्शन में जितनी भी हमने टॉप इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रिव्यू करे हैं सबका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप इफ इन केस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं, जो कि करने भी चाहिए, क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे आंख बंद कर रिलाय नहीं कर सकते या फिर डिपेंड नहीं हो सकते। कम से कम 2 से 3 कॉलेजेस के आपको फॉर्म फिल आउट करने हैं, ताकि एंड ऑफ द डे एक जगह ना हो पाए तो एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहे। ठीक है, चलिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आईएमएस यूनिसन के बारे में ए टू जेड पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। एज ऑलवेज सबसे पहले रैंकिंग और अप्रूवल से हम स्टार्ट करेंगे। एक सुंदर सा पेन आपके लिए चूज कर लिया जाए। चलिए जी, देखिए सबसे पहले एजुकेशन वर्ड की रैंकिंग है, हायर एजुकेशन की रैंकिंग है प्राइवेट एंड सोशल सर्विसेज और मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज के। अगर हम बात करें जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन वर्ड ने जो रैंकिंग प्रोवाइड कराई है उसमें से नंबर 1 आता है उत्तराखंड में आईएमएस और नंबर 2 आता है इंडिया में। ठीक है, तो ये काफी बड़ी रिकॉग्निशन है, उपलब्धि है, अचीवमेंट है। एजुकेशन वर्ड इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग लेटेस्ट 2025-26 के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट सोशल सर्विसेज या सोशल साइंसेज के जो कोर्सेज होते हैं और मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उनमें नंबर 1 आती है उत्तराखंड में, और इंडिया लेवल पे ये सेकंड पोजीशंस में आती है। टाइम्स रैंकिंग निकालता है जिसमें बी स्कूल मतलब मैनेजमेंट के जो भी स्कूल्स हैं उसमें टॉप 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से 8th रैंक आती है आईएमएस की। वहीं पर बी स्कूल सर्वे टॉप 20 नॉर्थ इंडिया के बी स्कूलों में, मतलब जितने भी नॉर्थ इंडिया के बी स्कूल हैं उसमें से 8th रैंक आती है हमारी आईएमएस की। अगर हम टॉप बी स्कूल फॉर प्लेसमेंट की बात करें 13th रैंक 13वीं रैंक आती है आईएमएस की। और हम बात करें टॉप 100 बी स्कूल्स में से तो उसमें से 18th रैंक आती है आईएमएस की। टाइम्स ऑफ इंडिया 2025 के एमबीए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये 100 यूनिवर्सिटीज में से 17th रैंक आती है। तो ठीक ठाक है, डिसेंट आपकी रैंकिंग, और आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लेसमेंट जो है, रैंकिंग में जो प्लेसमेंट है वो काफी ठीक ठाक है, बहुत पीछे नहीं है, बहुत आगे भी नहीं है, लेकिन एक सिक्योर्ड पोजीशन हासिल करी है आईएमएस यूनिसन ने, अगर हम हायर एजुकेशन और टाइम्स की रैंकिंग की बात करें। ठीक है, चलिए अप्रूवल्स भी देख लेते हैं। यूजीसी का इनके पास ऑफिशियल अप्रूवल अवेलेबल है, स्टेट अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज का, तो इनके पास उत्तराखंड स्टेट का अप्रूवल भी अवेलेबल है। बीसीआई, जितने भी लॉ के कोर्सेज करवाने के लिए बीसीआई का अप्रूवल होना जरूरी है, तो इनके पास वो अवेलेबल है। टेक्निकल एजुकेशंस के लिए बीटेक वगैरह, मैनेजमेंट एजुकेशंस के लिए एआईसीटीई का अप्रूवल होना चाहिए, इनके पास अवेलेबल है। एआईयू के ये मेंबर ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं इंजीनियरिंग के लिए, जिन कोर्सेज के लिए आईएमएस फेमस है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, बीबीए एमबीए हैं, तो उनके लिए यूजीसी और एआईसीटीई का दोनों का अप्रूवल इनके पास देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, इफ इन केस आप ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म को सर्च आउट कर रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर दीजिएगा। अच्छा, आपको बताता चलूं ये सेकंड फेज मतलब लास्ट फेज ऑफ एडमिशन चल रहा है, जुलाई अगस्त से सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितनी जल्दी आप फॉर्म को फिल आउट करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के बेसिस पे एडमिशन होता है। जो बच्चे जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी उनको एडमिशन के लिए कंसीडर करा जाएगा। और फॉर्म फिल आउट करने का ये मतलब नहीं होता कि आपका एडमिशन हो गया। मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बेसिस पे जितने बच्चे ने भी
जिस भी एंट्रेंस या फिर अपने मार्क्स के बेसिस पे अप्लाई करा है, उसके बेसिस पे जितने हायर आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकलेगी, वहां पर सिलेक्शन के चांसेस आपके। फिर भी अगर आप किसी ड्रीम कॉलेज की बात करें, अगर डीयू की बात करें, बीएचयू की बात करें या टॉप कॉलेजेस की बात करें, उनके कंपैरिजन में काफी इजी होता है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने का। अगर वहां 10% एडमिशन के चांसेस हैं तो यहां पर 90% तो है ही, क्योंकि यहां पर सीट्स थोड़ी ज्यादा है, स्पेशलाइजेशंस थोड़ी ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं एडमिशन प्रोसेस थोड़ा फ्लेक्सिबल है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात आती है कोर्सेज की। कौन कौन से कोर्सेज आईएमएस यूनिसन ऑफर करता है आप लोगों को। सबसे पहले सबसे पॉपुलर मैनेजमेंट के कोर्सेज में बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स 4 साल का भी ऑफर करता है। बीबीए ऑनर्स आपको ये ऑफर करता है। बीए इकोनॉमिक्स भी आपको ये ऑफर करता है। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचडी जैसे डॉक्टरेट लेवल के प्रोग्राम भी आपको आईएमएस ऑफर करता हुआ दिखता है। लॉ में आपके बीएलएलबी बीबीएलएलबी दोनों आपको ऑफर करता है, काफी ट्रेंडिंग के कोर्सेज हैं। एलएलएम आपको ऑफर करता है और पीएचडी भी लॉ में आपको ऑफर करता है। स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के लिए भी आईएमएस फेमस है। बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ऑनर्स भी आपको ऑफर कर रहा है। एमए भी आप जर्नलिज्म से कर सकते हैं, एज वेल एज पीएचडी भी आप मास कम्युनिकेशन से परस्यू कर सकते हैं। अगर हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप बीएचएम और एमएचएम के ऑप्शंस आप देख सकते हैं। पीएचडी भी यहाँ पर होटल मैनेजमेंट में आपको ऑफर करता है आईएमएस। लिबरल आर्ट्स के कोर्सेज की बात करेंगे तो बीए इन लिबरल आर्ट्स आपको ऑफर करता है ऑनर्स के साथ। पीएचडी आपको ऑफर करता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो बीसीए, एमसीए और पीएचडी आपको ऑफर होती हुई यहाँ पर दिखती है। अगर हम बात करें टॉप कोर्सेज, उनके एडमिशन प्रोसेस मैंने बता तो दिए कौन से कोर्सेज आपको आईएमएस ऑफर करता है। अब आपको एलिजिबिलिटी बताता हूं, फीस स्ट्रक्चर भी बताता हूं और एडमिशन प्रोसेस भी आपके सामने रखता हूं, ताकि अगर आप आईएमएस को टारगेट कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में आईएमएस पे एडमिशन कैसे लेना है। ठीक है, देखिए अगर आप आईएमएस यूनिसन से एमबीए करने की सोच रहे हैं, 2 साल का एमबीए होता है। कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस अगर आपने दे रखा है, कैट दे रखा है, जेड दे रखा है, मैट दे रखा है, सीमेट दे रखा है, आत्मा दे रखा है, जीमेट दे रखा है, उसके बेसिस पे, उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। मान के चलिए आपने कोई नहीं दे रखा तो अपनी ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? फीस बहुत ही अफोर्डेबल है। टोटल फीस है 7 लाख में आप अपना एमबीए कर सकते हैं, 7 लाख। बीबी ऑनर्स अगर आप करते हैं तो वो 4 साल का होता है, बीबीए नॉर्मल करते हैं तो वो 3 साल का होता है। मेरिट बेस्ड यहां पर एडमिशन होता है, मतलब आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पे, और एक नॉर्मल इंटरव्यू राउंड होता है जहां पर आपके बारे में, आपके हॉबीज, आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके ज्वाइन करना, कॉलेजेस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को क्यों ले रहे हैं, एक बेसिक इंटरव्यू होता है जो कि आपको पास करना है। आप 8 लाख 9 लाख में, मतलब 8 to 9 लाख में अपना 4 साल का बीबी ऑनर्स यहां से कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स 4 साल का है, यहां पर भी बहुत ही इजी एडमिशन प्रोसेस है। मेरिट बेस्ड 12th की परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपने कोई एंट्रेंस दे रखा है, से फॉर एग्जांपल आपने सीयूईटी दे रखा है या देने वाले हो, तो उसके मार्क्स के बेसिस पे भी आपको इजीली यहां पर एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो बीकॉम हो चाहे वो बीबीए हो। ठीक है, नियर अबाउट 5 लाख में आपका बीकॉम ऑनर्स हो जाता है, 4 साल का। ये टोटल फीस है हमारी। बीएलएलबी या फिर आपको बीबीएलएलबी करना है, दोनों ही 5 साल के हैं। क्लेट एंट्रेंस आपने दिया है तो उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा, या फिर सीयूईटी दिया है उसके बेसिस पे, या कोई एंट्रेंस नहीं भी दिया है, 12th के अच्छे मार्क्स के बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। नियर अबाउट 7 लाख के नियर अबाउट में, 7 to 8 लाख में आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ का प्रोग्राम आईएमएस से कंप्लीट हो सकता है। एलएलएम 1 साल का है, क्लैट के बेसिस पे इसीलिए एंट्रेंस हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है। 90 लाख में आपका या 1 लाख के नियर अबाउट में आपका एलएलएम कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 1 ईयर का ये प्रोग्राम है। बीए जर्नलिज्म इजी एडमिशन प्रोसेस है, आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। 5 लाख यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है। बीसीए 3 साल का है, इजी एडमिशन प्रोसेस है, आराम से आपका मेरिट बेस्ड 12th की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है। 3 लाख में आपका टोटल बीसीए 3 साल का कंप्लीट हो रहा है। एमसीए 2 साल का है, इजी एडमिशन प्रोसेस है, और 2 लाख के नियर अबाउट में आपका एमसीए कंप्लीट हो रहा है। बीएचएम करने जा रहे हैं, 4 साल का है, इजी एडमिशन प्रोसेस है, और 5 लाख में आपका बीएचएम। हायर एंड में मैं आपको फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में आइडिया लग सके कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर
आप IMS से कर सकते हैं। ठीक है, PhD की बात करें 3 से 5 साल की ड्यूरेशन होती है, UGC नेट वगैरह का एंट्रेंस आप देते हैं और 1.5 लाख तक आपका फीस स्ट्रक्चर है जो कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर की ये फीस है PhD की, आपके सामने है। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने आपके सामने रखी है। 1.5 लाख तक का यहाँ पर एनुअल फीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल फीस का अगर आप हॉस्टल को अवेल करते हैं, एप्लीकेशन फीस अगर आप फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म 1000 रुपए मिनिमम आपके चार्जेस हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। अवेलेबल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है अगर आप 12th में अच्छी परसेंटेज है, किसी एंट्रेंस में काफी अच्छे मार्क्स हैं तो ऑलमोस्ट आपको 30 to 50% तक स्कॉलरशिप भी IMS प्रोवाइड करवाता है। नहीं तो जो लोकल आपकी स्कॉलरशिप होती है उत्तराखंड स्टेट की और अदर जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए होती है वो यहाँ पर टोटली एप्लीकेबल होती है, उसके बेसिस पे भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम पैकेजेस की बात करें, प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें, ये भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाईएस्ट पैकेज IMS का गया है 16 लाख। एवरेज पैकेज, एवरेज याद रखिएगा, MBA का गया है 6 लाख के नियर अबाउट। एवरेज पैकेज ओवरऑल गया है, मतलब सारे कोर्सेज का इन टोटल 4.5 से 6 लाख, जो कि काफी अच्छी चीज है। अगर हम कॉलेजेस की फीस की बात करें जो कि अफोर्डेबल है, उसके कंपैरिजन में अगर हम प्लेसमेंट रिकॉर्ड के देखें, एवरेज देखें, हाईएस्ट देखें, तो काफी अच्छा आपको रेशो देखने को मिलता है। प्लेसमेंट रेट 90% है, दैट मीन्स जितने बच्चे भी IMS में पढ़ रहे हैं उसमें से 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। टोटल रिक्रूटर्स 650 क्या बोल रहा हूं मैं, 350 से ज्यादा हैं, 363 टू बी प्रिसाइज। यहां पर जो नंबर्स ऑफिशियल वेबसाइट से हमें मिले हैं, 350 से ज्यादा रिक्रूटर्स हैं। और हमेशा याद रखिएगा जितने ज्यादा रिक्रूटर्स होंगे, अगर आप कोई भी कॉलेजेस IMS की बात कर रहे हैं, किसी और कॉलेजेस का भी जब आप प्लेसमेंट डाटा चेक करेंगे, जो कि चेक करना चाहिए, कम से कम 300 350 मिनिमम रिक्रूटर्स होने चाहिए, कैंपस में आने चाहिए, ताकि जितने ज्यादा रिक्रूटर्स होंगे उतना ज्यादा आपको प्लेसमेंट का पैकेज प्रोवाइड हो पाएगा। टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो HDFC, ITC, रिलायंस है, कोका कोला है, TCS है, विप्रो है, एक्सेस है, ऑडी है। तो यहाँ पर कई इंडियन फर्म्स और ग्लोबल फर्म्स भी दिखती है रिक्रूटमेंट के लिए। टॉप हायरिंग है फाइनेंस, कंसल्टिंग, FMCG, IT, लीगल, रिटेल और एनालिटिक्स सेक्टर में सबसे ज्यादा हायरिंग होती है। पॉपुलर प्रोग्राम्स जो IMS के हैं वो MBA है, BBA है, BLLB है, BCom है, BC है, मास कम्युनिकेशन है। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ROI की बात मैंने यहाँ पर कर ली है। प्रोग्राम का जो फीस स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया है काफी अफोर्डेबल है। यहाँ पर बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर आपको किसी भी प्रोग्राम का देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक और चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, इंजीनियरिंग कोर्सेज IMS ऑफर नहीं करता। कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA यहां पर आपको ऑफर करते हुए दिखता है, जिसका फीस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया। लॉ के लिए काफी फेमस है, मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस है, और टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे तो यहां पर BCA के लिए आप IMS को ज्वाइन कर सकते हैं। इफ इन केस आप एप्लीकेशन फॉर्म को सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही, डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप IMS यूनिसन का ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर दीजिएगा। मेक श्योर करिएगा कि आप ऑफिशियल लिंक्स को ही क्लिक करें। अरे गहरे गूगल में जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी से पेमेंट करने से बचें। हमेशा ट्रस्टेड जो आपके काउंसलर्स वगैरह हैं, टीचर्स वगैरह हैं, जो आपको लिंक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्हीं के थ्रू जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। और प्लीज एक ही यूनिवर्सिटी पे डिपेंड ना रहिए, कम से कम 2 से 3 कॉलेजेस के फॉर्म जरूर फिल आउट करें। और फॉर्म फिल आउट करना मतलब ये नहीं होता कि आपको मतलब टोटल फीस पे करनी होती है। सबसे पहले आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस डालते हैं, उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, जब एडमिशन कंफर्मेशन हो जाता है, उसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म मल्टीपल कॉलेजेस के आप भर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है या फिर गलत नहीं है। आपके पास ऑप्शंस रहेगा मल्टीपल कॉलेजेस का, जो भी आपको सही कॉलेजेस लगेगा उसमें आप एंड ऑफ द डे में अपना एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट लिंक्स के लिए जरूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।